नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनिदेव अशुभ स्थिति में हैं और इनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर बहुत परेशानी दे रही, तब दूध का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, राहु, केतु और शनि जैसे जो ग्रह हैं अपने बुरे परिणाम कम देते हैं और घर में सुख शांति बरकत लाते हैं अगर आप दूध का ये प्रयोग करेंगे तब। देखिए, स्वास्थ्य के लिए दूध सौंदर्य प्रसाधन में भी उपयोग होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी होता है और कच्चे दूध का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध को चंद्रमा का कारक माना गया है और चंद्रमा की पूजा में दूध चढ़ाया भी जाता है। इसके साथ ही तंत्र मंत्र टोने टोटके में भी दूध का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका रंग सफ़ेद है। तो भगवान को चढ़ाने के लिए जो दूध इस्तेमाल होता है उस दूध को गर्म नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि दूध को गर्म कर देने से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो जब भी आप दूध का कोई भी टोना टोटका प्रयोग करें, कच्चे दूध का प्रयोग ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में मान लेते हैं राहु गड़बड़ है, राहु क्या करता है, आकस्मिक रूप से परेशानियां देता है, आकस्मिक रूप से लाइफ को बदल देता है, एकदम से धरातल पर ले आएगा अगर राहु बिगड़ जाए। केतु भूत प्रेत की नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, टोने टोटके जल्दी असर करते हैं अगर केतु बुरा परिणाम देने लगे तो। और शनिदेव रुष्ट हो जाए तो बहुत मुश्किल है, पाँव में चप्पल तक नहीं बचेगी। तो ऐसे में दूध का महाप्रयोग, वैसे तो हम आपको 3 प्रयोग बताएंगे, कोई भी एक अपनी सुविधा अनुसार आप कर लीजिएगा। सबसे पहले तो अगर धन की मुश्किल है, मान लेते हैं कुंडली में शनि की 7.5 ढैया चल रही है और आपको धन की मुश्किलें लगातार परेशान कर रही है, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। दूध का पैकेट ले, आपके पास गाय का दूध आता है, गाय है घर में तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूध ले लें एक गिलास में, ठीक है। अब इसको शनिवार की रात सिरहाने रखकर इस गिलास को सो जाएं। अगले दिन रविवार के दिन तड़के उठे, बबूल के पेड़ के पास जाकर इस दूध को डाल दें, प्रणाम करें, अपनी समस्या कहें और बिना पीछे मुड़े घर चले आएं। आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, केतु देता है अनजाना भय, भूत प्रेत पिशाच परेशानी देता है केतु। अगर आपको लगे मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, आपको बहुत मुश्किल आ रही, लगता है जैसे किसी ने कुछ करवा दिया है, तब आप मंगलवार के दिन एक छोटा सा काम कीजिए। थोड़ा सा चावल लीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी चावल लें, चावल में कच्चा दूध डालें और उस दूध को किसी बहते हुए नदी या झरने में डाल दें। याद रखिए, बहते हुए नदी में। ऐसा आप 7 मंगलवार के दिन करें। केतु शांत हो जाता है, केतु ग्रह नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, भूत प्रेत की जो बाधाएं हैं वो भी ठीक हो जाती है और ग्रहों की स्थिति भी बेहतर होती है। लेकिन मान लेते हैं कि अब जैसे आपने सुना होगा कि शिव जी को अगर सिर्फ आप दूध अर्पित करना शुरू कर दें सोमवार के सोमवार, तो 9 के 9 ग्रह अच्छे फल देने लगते हैं, शुभ फल देने लगते हैं। तो अगर कुंडली में आपको लगे कि आपके पास कुंडली नहीं है, पता ही नहीं है कब जन्म हुआ है, आप किसी पंडित के पास नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा दूध, ज़्यादा नहीं, याद रखिए थोड़ा सा दूध शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दें। एक तो मनोकामना पूर्ण होगी, दूसरी कुंडली के सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और फिर आपकी मुश्किलें भी समाप्त हो जाएगी, यानी 9 के 9 ग्रह शुभ फल देने लगेंगे। माना जाता है तंत्र मंत्र टोने टोटके में भी दूध का प्रयोग किया जाता है। अब अगर आपका जैसे कि अगर राहु बिगड़ जाए तो आकस्मिक परेशानी देता है, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, व्यापार में हानि, नौकरी छूट गई, नौकरी नहीं लगना, मानसिक समस्या, तब आप एक छोटा सा काम करें। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या के बाद याद रखिए, जो पहला मंगलवार आए उस दिन ये प्रयोग आप कीजिएगा। क्या करेंगे, आप 400 ग्राम दूध ले और इसको आप बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें चावल के साथ। माना जाता है ऐसा करने से आकस्मिक दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है। पौराणिक ग्रंथों में राहु केतु को एक ही शरीर के 2 भाग माना गया है।
और ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों ग्रहों को शुभ भी नहीं माना जाता, क्योंकि अगर कुंडली में केतु की दशा खराब चले तो बहुत अशुभ परिणाम मिलता है। और इसीलिए ज्योतिष में कहा गया है कि केतु ज़्यादा परेशान करे तो किसी भी दिन कुत्ते को थोड़ा सा दूध मिट्टी के पात्र में परोस के दें, या फिर ब्राह्मणों को मीठा भात खिलाएं। इससे भी केतु की दशा शांत हो जाती है। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।